ओह माय गॉड, अच्छा देख राइट लिया आपने। राइट। ये इंडिया का इंडिया क्या, चेक करे सर, चेक करे। हाँ ऐसे ही है और इंडिया। ये रियलिटी है। बिल्कुल, इंडिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप देखें, इंडिया बहुत आगे है हमसे। कि मुझे तो ऐसी कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नजर नहीं आती, बल्कि अगर आप सच पूछें तो मुझे पाकिस्तान का वजूद ही यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। सर ये देखे ना, डेवलपमेंट देखे सर इनकी, यूरोप लग रहा है, कहाँ पहुंच गया, चाय बेचने वाला। तो मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये इंडिया है। इसके बाद हमारी ओवरऑल कैपेसिटी जो दिल्ली एयरपोर्ट की है वो 10 करोड़ पैसेंजर्स से ज़्यादा की हो जाएगी साल में। भाई दिल्ली का एयरपोर्ट देखने के बाद मैं कहूँगा एयरपोर्ट हो तो ऐसा, क्योंकि अगर आपकी फ़्लाइट फॉर एग्जांपल लेट भी हो जाती है या अगर आप जो है पहले एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, ज़्यादा जल्दी आपको जाने की, तो आपके पास वहाँ पे इतनी ऑप्शंस हों कि आप घूम घूम के थक जाएं, लेकिन टाइम जो है वो जल्दी गुजर जाए ना। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को या तो चाइना के हवाले कर दें या इंडिया को वापस दे दें, वो कम से कम इसको अच्छे तरीके से तो लेके चलेंगे। हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। ओहो, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, दुनिया का कह रही हूँ, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली में बनना है। दुनिया का सर, मतलब इंडिया का नहीं, दुनिया का, जो दुनिया में जाना जाए सर। हमारे साथ है ना, वो अलग हुए, मतलब हम उनसे अलग हुए, लेकिन उन्होंने दुनिया में ऐसी चीजें मुतारिफ करवाई हैं जो वर्ल्ड लार्जेस्ट गिनी जाती कि हम दुनिया को जो है ना वो सिर्फ बातों से जो है ना शायद हरा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दिखाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। वीडियो देखकर आपको लग रहा है कि इस तरह का एयरपोर्ट इंडिया बना सकता है या इंडिया में बनाया गया होगा? जी बिल्कुल, इंडिया बहुत डेवलप्ड कंट्री बन रहा है। आने वाले फ्यूचर में वो यानी कि सारे मुल्कों को पीछे छोड़कर आगे जा रहा है, तो क्यों नहीं बना सकता। उनके बाद यानी हर फील्ड में वो आगे जा रहा है, तो एयरपोर्ट भी बना सकते हैं। उन्होंने दुनिया में ऐसी चीजें मुतारिफ करवाई हैं जो वर्ल्ड लार्जेस्ट गिनी जा रही हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट। देखिए, इसको देख के आपने भी नहीं पहचाना ये इंडिया का हो सकता है, मतलब इतना लग्जरी था, हर चीज इसके अंदर थी। लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें सर, ऐसी इनोवेशन नहीं हुई। क्या वजूहत है कि उन्होंने तरक्की की? उसकी वजह ये कि उन्होंने सबसे पहली तवज्जो दी अपनी आवाम को तालीम की। जहाँ पे लोग पढ़े लिखे होंगे, बाशऊर होंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगी। जहाँ पे लोगों को तालीम से दूर किया जाएगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ यहाँ की आवाम जो है वो आटा, घी, चीनी, बिलों और इन पेट्रोल के मामलात में ही उलझी हुई है। कोई सर उठा के इधर उधर नहीं देख सकता। अगर आज प्रोटेस्ट के लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा तो मैं सोचूंगा कि यार अगर मैं यहाँ चला जाता हूँ तो मुझे जो 2000 रुपया डेली वेजेस का मिलना है तो मैं वो नहीं कमा पाऊंगा। अगर वो नहीं कमाऊंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, जिसकी वजह से मैं प्रोटेस्ट पे नहीं जाऊंगा। ये मेरी मजबूरी बन गई है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने लोगों को इन चीजों में ऐसा फंसा के रख दिया कि हम कुछ और सोच ही नहीं सकते। सर, आपको नहीं लगता कि जब हम देखें तो उस टाइम पे गांधी के दौर में जब कायदे-ए-आज़म और गांधी थे तो एक बात हुई थी, मतलब पार्टीशन के टाइम, तो उन्होंने कहा था, कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि हम अपना मुल्क जो है इसलिए आज़ाद करवा रहे हैं, इसलिए अलग करवा रहे हैं ताकि आज़ादी से, खुद मुख्तारी से और मजहबी रसूमान के मुताबिक हम रह सके ना, अब तरक्की कर सके। लेकिन उस टाइम पे जो गांधी की पार्टी में थे उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है अलग जरूर हो रहा है लेकिन उस तरह से नहीं रह पाएगा जिस तरह से भारत है और भारत के साथ मिल के रह सकता है। क्या आप एग्री करते हैं? उन्होंने सही कहा था। बिल्कुल 100% उन्होंने सही बात की थी, क्योंकि ये देखने में तो उन्होंने आजादी दे दी, लेकिन ये आजादी नहीं थी। ये आजादी, मैं इसे आजादी नहीं कहूंगा, मैं इसे ये कहूंगा कि अब भी हमारे, आप ला उठा के देख लें, क्या हमारे मुल्क में शरीयत नाफिज है? नहीं। यहाँ पे जो कानून है वो इंग्लिश कानून है, गोरों का कानून है, और हम उसी पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा अपना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या आप समझते हैं आजादी किसको मिली थी? इंडिया को अंग्रेजों से मिली थी या हमें मिली थी? इंडिया को मिली थी। हम तो अब भी गुलाम है। अब भी हमें डिक्टेशंस आती हैं अमेरिका से, तो फिर हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। उसकी मर्जी के बगैर हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। उसामा बिन लादेन यहाँ से उठाया गया था, एबटाबाद से। किसी को कानो कान हमारी इतनी हाई इंटेलिजेंस कि दुनिया मानती है, उनको भी खबर नहीं हुई कि यहाँ से उसामा बिन लादेन ले गए हैं अगले। सही बात है। देखिए ना सर, दुनिया तो कहेगी जो देखेगी।
अभी देखिए ना रिसेंट, जैसे आपने उसामा बिन लादेन की बात की, दाऊद इब्राहिम भी कराची से मिले हैं। इंडिया की और अमेरिका की जो एजेंसीज है वो कह रही थी कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है, तो हमारे यहाँ से कहा गया कि नहीं है। जब वो मतलब ड्राफ्ट हुआ कि भाई है यहाँ पे, तो हमारे काकर साहब ने ट्वीट किया कि ये हो तो गया है, वो मर तो गया है और किसी ने उसे पॉइजन दे दिया, मर तो गया, अल्लाह पाक उसे जन्नत में जगह दे। मतलब सर अब हम कहने वाले क्या हुए, जब वो कह रहे थे है तो हमने कहा नहीं है। देखें, इनको सब पता होता है। ये इन हुक्मरानों का वो हिसाब है कि जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, ठीक है। इन्हें सब पता होता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनके भी अपने हाथ बंधे हुए हैं। सही बात है। हम लोग जिस कौम को गद्दार और बहुत कुछ हमने बंगालियों को बोला, बांग्लादेश को, लेकिन मुजीबुर रहमान शामी जो है वो बहुत आगे का वो माइंड फ्रेम आदमी था। उसने अपनी कौम के लिए सोचा और इन लोगों से आज़ादी दिलवा के वो उसने अपनी कौम को आज़ादी दिलवाई है। वो अपना एक खिता लेके अलहदा से अपनी कौम के साथ आबाद दुनिया में वो जाने जा रहे हैं और पूरी दुनिया में जितनी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में लगी हुई हैं शायद कहीं ना, पाकिस्तान से भी वहाँ चले गए थे, बहुत ज्यादा अभी भी हैं। अभी एक न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया समुद्रयान में कोई 7-6 हज़ार मीटर ज़मीन के अंदर पानी में भी जाने लगा है। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि आज भी हम $3 अरब का लेके हम पेट्रोल सस्ता करके अपनी बाइकें पुराने ज़माने की चला रहे हैं। हमारे लिए ऐसी चीज़ें सरप्राइज़ होती हैं यार। हम तो हैरान ही रहते हैं हमेशा कि दुनिया क्या कर रही है। जब हम पहले कहते थे यार गोरों ने ये काम कर लिया, गोरों ने फलाना कर लिया, टमकाना कर लिया। अगर हम अपने हमसाये मुल्क की तरफ देखें ना, इंडिया की तरफ, हम कहते हैं यार अब इंडिया ने ये कर लिया। गोरे भी अब इंडिया की तरफ देख रहे हैं यार कि लाइक इंडिया ये काम कर रहा है, फलाना कर रहा है। आईफोन 15 और 15 प्लस जो है वो भी मेड इन इंडिया में होंगे। अभी मैं न्यूज़ में भी पढ़ रहा था। तो इंडियन के लिए नॉर्मल बात है। शायद वो बहुत लकी हैं कि वो जो भी इंडियंस हैं वो वहाँ पैदा हुए हैं, उनको ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम तो दुनिया की दौड़ में शामिल होने के बजाय हम अपने आप में ही दबते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वलीद, क्या लगता है कि जिस तरह आपने इस एयरपोर्ट को देखा, जिस तरह इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसमें डेवलपमेंट जिस तरह इसमें की गई, मतलब जिस तरह नई टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए ये एयरपोर्ट बनाया गया, क्या लगता है इस पर कितनी लागत आई होगी? यार शायद जितना हमने कर्जा लिया उससे ज़्यादा ही लागत आई होगी। $3 बिलियन हमने कर्जा लेके अपने मुल्क को चला रहे हैं। कोई $5-6 बिलियन लगा होगा। 80 करोड़ सिर्फ 80 करोड़ में इतनी अच्छी चीज़ तैयार हो जाती है। इंडियन 80 करोड़ यानी कि $3 बिलियन ही हो गया ना। पाकिस्तानी $3 बिलियन। देखो उन्होंने एयरपोर्ट तैयार किया है, हम यहाँ पे $3 बिलियन का कर्जा लेके लुडियाँ डाल रहे हैं। भाई हमारे पास कर्जा मिल गया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी छाले मार रहे हैं, मीडिया टॉक्स हो रही हैं। तो देखे ना वो कर्जा तो हमारा वलीद कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, हम खा पी के हजम कर लेंगे और हमारी गवर्नमेंट डिकार भी नहीं लेगी। लेकिन ये लाइफ टाइम चीज़ बनाई गई है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर हम कहते हैं इंडिया ने क्या डेवलपमेंट किया, इंडिया ने क्या कर लिया। हम जो है बॉर्डर पे इंडिया से ऊंची लंबी टांग हमारी होती है, हमारा झंडा बॉर्डर पर इंडिया से ऊंचा होना चाहिए। हम इन मुकाबलेबाजियों में लगे हुए हैं और देखें इंडिया डेवलपमेंट में कितना आगे निकल मैं रहा है। आपको अपने बॉर्डर की बात बताता हूँ। हमारा ये जो बॉर्डर है कसूर के पास है, गंडा सिंह बॉर्डर कहते हैं उसको। मैं लास्ट टाइम वहाँ विजिट करने गया था। लाइक मैं देख रहा था कि जो हमारी साइड थी ना बॉर्डर की, वहाँ पे कोई था ही नहीं। लाइक हम ये चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे थे कि इंडिया वाले कितने डेवलप है। मेरे पास वीडियोस पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा। यार हमारा एरिया इतना गरीबों वाला लग रहा था, पता लग रहा था। लाइक हम जैसे कहते हैं ना कि बांग्लादेश गरीब मुल्क है, उनकी शक्लें गरीबों वाली होती हैं। मुझे हम पाकिस्तानी की शक्लें गरीबों वाली लग रही थी। और जब हम इंडिया की तरफ देखते थे कहता था यार मुझे लाइक अंदर से जेलसी फील हो रही थी। यार इंडिया वाले कितनी उनकी शक्लों पे रौनक आई हुई थी। लाइक उन्होंने कभी दुख नहीं देखे हमारी तरह से। और जहाँ पे आप बात करिए टांग उठाने की, टांग उठा के तो क्या फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ पे बॉर्डर पे जाके सारी रियलिटी देख रही है। अगर हम बात करें दोनों मुल्कों की डेवलपमेंट की तो आपके सामने ही है यार। क्योंकि जब कोई एयरपोर्ट बनता है ना तो आप अपनी आवाम के लिए नहीं बनाते हो, दुनिया को दिखाने के लिए बनाते हो। यार हमने इतना अच्छा एयरपोर्ट बनाया है। कोई भी फॉरनर आपकी कंट्री में आता है ना, उसको खुशी होती है यार देख के, हाँ ठीक है इंडिया के अंदर इतना अच्छा एयरपोर्ट है। दोस्तों, दिल्ली का IGI एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया है। उसने दुबई और चीन के एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली का IGI एयरपोर्ट 3 साल पहले 23वें स्थान पर था, लेकिन इसका नया बेहतरीन लग्जरियस टर्मिनल बनाकर IGI एयरपोर्ट को बहुत ही विशाल कर दिया गया था, जिससे वहां पर आने वाले मुसाफरों की संख्या में बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ और 3 साल के अंदर ही ये एयरपोर्ट 23वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया।